हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि फास्ट एपीआई को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसका प्रोजेक्ट सेटअप किया जाता है। साथ ही बताऊंगा कि किस तरीके से एक बहुत ही बेसिक सा एपीआई क्रिएट करेंगे और उसको कैसे स्वैगर यूआई के साथ एक्सेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए पाइथन। पाइथन लिख के गूगल में सर्च कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, डाउनलोड में क्लिक करना, मतलब यहाँ पर कर्सर लेकर जाना और यहाँ से इस वाले बटन में क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है पाइथन को। अगर पहले से इंस्टॉल है तो करने की आवश्यकता नहीं है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, या डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। फिर इस वाली फाइल को ओपन करना है और नेक्स्ट 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 करते हुए इसे इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ इसको क्लोज। इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे VS कोड, कोड एडिटर। तो गूगल में लिख के सर्च कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ में क्लिक करना है। देन ये थोड़ी देर में आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसको करना है ओपन और नेक्स्ट 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 फिनिश करके इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें कंपलसरी आपके सिस्टम में होनी ही चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया होगा, सेटअप कर लिया होगा। इससे पहले कि हम लोग अब आगे बढ़ें, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फास्ट एपीआई को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आपको मेरी वेबसाइट में आना है uncutcoding.com और कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है। यहाँ आपको फास्ट एपीआई का एक फुल स्टैक मास्टरी कोर्स मिलेगा। इसमें क्लिक करके बाय नाउ में क्लिक करना है, जो कि आपको डायरेक्ट करेगा यूडीमी पर, और यहाँ से आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक, चाहे वह इंट्रोडक्शन हो, फॉर्म हैंडलिंग हो, एरर हैंडलिंग हो, डेटाबेस के साथ काम करना हो, रॉ एसक्यूएल रन करना, या फिर ORM यूज़ करना हो, या फिर माइग्रेशन फाइल मैनेज करना हो एलेम्बिक के थ्रू, या फिर मिडिलवेयर हो, बैकग्राउंड टास्क हो, वेब सॉकेट हो, या फिर इंटीग्रेशन हो रिएक्ट व्यू नेक्स्ट नक्स्ट के साथ, या फिर डेटाबेस लगाना हो जैसे माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी, या फिर आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं VPS में या फिर AWS में, डॉकर के साथ काम करना हो, या फिर एक बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं ई-कॉमर्स का, तो वह सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक मुझे लगता है कि स्टूडेंट को बताना चाहिए तो वह भी मैं अपडेट करता रहता हूँ इस मिसलेनियस वाले सेक्शन में। सो अगर आप फुल स्टैक मास्टरी कोर्स ये बहुत ही डेप्थ में सीखना चाहते हैं फास्ट एपीआई का, तो इस कोर्स को जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। अभी हम लोग आते हैं वापस से अपने टॉपिक में, जहाँ पर मैंने एक सी ड्राइव में फ़ोल्डर क्रिएट किया, आप देख सकते हैं फास्ट एपीआई 30 डेज़। इसमें राइट क्लिक करना है, मोर ऑप्शन में जाना है, यहाँ से ओपन विथ कोड में क्लिक करना है और ये फ़ोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। आज है हमारा डे 2। डे 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था, इसलिए मैं क्या करता हूँ डे 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन इसके अंदर में कुछ क्रिएट नहीं करेंगे। इसमें बस मैं लिखता हूँ एक टेक्स्ट फाइल readme.txt और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बस, और थोड़ा सा मैं उसमें थ्योरी डाल दूंगा। आप इसको फॉर्म द फास्ट एपीआई क्या होता है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो डे 1 हमारा हुआ था, आज डे 2 है, तो D2 में इसको नाम वाइज हमारा ठीक रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए D2 पर हम लोग काम करेंगे। क्या करना है, इसमें राइट क्लिक करना है और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे ये हमारा इस फोल्डर को ओपन करके हमें टर्मिनल एक्सेस दे दें। इसमें करते हैं CLS और सबसे पहला काम करना है आपको एक वर्चुअल ENV क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट की जितनी भी पैकेजेस होगी वो सेपरेट रहे मेरे एक वर्चुअल ENV में, वर्चुअल इन्वायरमेंट में। इसीलिए मैं एक पहले वर्चुअल ENV क्रिएट करूँगा। कैसे क्रिएट करते हैं, पाइथन आपका इंस्टॉल रहना चाहिए, तो python-m VNV लिख के इंटर की प्रेस कीजिए और D2 के अंदर में एक फोल्डर आपको क्रिएट होकर मिलेगा VNV, यहाँ पर देख सकते हैं। इसे पहले अच्छे से क्रिएट होने देना है, क्रिएट हमारा हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको लिखना है VNV/scripts/activate और इंटर की प्रेस कीजिए, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही आपको यहाँ पर ये दिख जाता है इस तरीके से पैरेंथेसिस में। अभी करते हैं इसको CLS। अब हमें इसमें फास्ट एपीआई इंस्टॉल करना है। फास्ट एपीआई इंस्टॉल करने के लिए हम लोग आते हैं वापस से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर आप करेंगे यहाँ से नीचे, यहाँ पर इंस्टॉलेशन में, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कैसे करते हैं। तो वर्चुअल ENV क्रिएट और एक्टिवेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है। हमें क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। PIP इंस्टॉल फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड, ये लिखना है। पेस्ट किया और ये हमारे सारे पैकेजेस जो भी रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे हमारे इंस्टॉल हो रही हैं। सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल चुकी है। देखेंगे कैसे, देखने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं PIP फ्रीज और एंगल ब्रैकेट देन requirements.txt फाइल, इंटर की प्रेस कीजिए और ये रहा हमारा requirements.txt फाइल, यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसमें आपको दिख जाएगा कि आपका क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। हमारा इंस्टॉल हुआ फास्ट एपीआई, ये वाली वर्जन, फास्ट एपीआई CLI, फास्ट एपीआई क्लाउड CLI, और यहाँ पर HTTPS दिखेगा, जिंजर 2 भी इंस्टॉल हो जाता है। पाइडेंटिक इंस्टॉल हुआ है और सर्वर रन करने के लिए बिहाइंड द सीन UV-कॉन ये यूज़ करता है, बिकॉज यहाँ पर सारे काम एसिंक्रोनसली होते हैं तो UV-कॉन यूज़ करता है। और यहाँ पर वेब सॉकेट वगैरह भी आपको सब कुछ दिख जाता है।
इसके बाद आप अब अगर अपना पहला प्रोजेक्ट बना, हालाँकि मैं पहला प्रोजेक्ट बनाने का एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा आपको, लेकिन देख लीजिए अभी ही देख लीजिए थोड़ा-सा। लेकिन फास्ट एपीआई का एक टॉपिक अलग से आएगा जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए देख लीजिए, क्या करना होता है, एक फ़ोल्डर नया क्रिएट करते हैं ऐप नाम से, और इस फ़ोल्डर के अंदर में आप एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं __init__.py। ये फ़ाइल इस फ़ोल्डर को एक पैकेज बनाता है। अब इसी फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ाइल बनानी होती है main.py फ़ाइल, और यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। इसमें कोड क्या लिखना होता है, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, देन इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल फास्ट एपीआई, इस तरीके से। अब हमें अपना पहला रूट बनाना है, तो ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट, ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया, गेट रिक्वेस्ट। इसे गेट रिक्वेस्ट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, पैच होता है, वह सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए गेट रिक्वेस्ट। उसके बाद आपको एक फंक्शन बनाना होता है, फंक्शन आप एसिंक या फिर सिंक दोनों ही बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग सिंक बना रहे हैं, और यहाँ लिखा हमने होम, और हो गया हमारा, यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, तो लिखेंगे MSG। देन यहाँ पर लिख देते हैं कि सेटिंग अप फास्ट एपीआई, इसको सेव कर दिया। अब इसको रन कर कैसे करना है, उसको देखना कैसे है, आउटपुट तो CLS करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फास्ट एपीआई डेव, बस इतना लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए, आपका रन हो जाएगा। इसके अलावा आप ऑप्शनली यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो फाइल है वह ऐप के अंदर में main.py फाइल के अंदर में है, लेकिन ये ऑप्शनल है। कब, जब आपने फोल्डर का नाम ऐप रखा हो और फाइल का नाम main.py फाइल रखा हो, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका सर्वर रन होगा, और यहाँ पर दिख जाएगा कि सर्वर आपका इस रूट में चल रहा है। इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ ये, और सिंपली इसको कर लीजिए पेस्ट एंड गो। अब चूंकि ये रूट है हमारा, तो यहाँ पर यहीं पर आपको दिख जाता है मैसेज सेटिंग अप फास्ट एपीआई। आप चाहें तो इसका स्वैगर यूआई भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डॉक्स लिखना है, इंटर की प्रेस कीजिए, और देखिए होम पर आपको ये रूट दिख जाता है। इसमें एक्सपैंड करना होता है इसको, राइट बटन में क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट में क्लिक कीजिए, और आपको इसका रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये तरीका है हर एक रूट को एक्सेस करने का जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्वैगर यूआई के साथ। इसको करते हैं क्लोज, एंड इसे भी क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। हम लोग आते हैं वापस से यहाँ पर, और इसको स्टॉप करना है आपको, तो Ctrl+C प्रेस करना पड़ेगा। ये आपका सर्वर स्टॉप हो गया, और ये आपका एक्टिवेट है अभी भी, तो इसको डीएक्टिवेट करना हो तो आप इसमें डीएक्टिवेट इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि इससे आप बाहर आ जाते हैं। तो ये था सेटअप करने का तरीका फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।